भारत के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। सिंधु जल समझौते को बहाल करने का आग्रह किया गया है। भारत से सिंधु जल समझौते को बहाल करने की अपील कर रहा है पाकिस्तान। एक बार फिर से भारत से राहत की मांग कर रहा है पाकिस्तान। भारत से सिंधु जल समझौता बहाल करने की गुहार अब लगा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इसे स्थगित कर दिया था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का बड़ा ऐलान किया था। भारत के एक कदम के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया और ऐसा इसलिए है क्योंकि सिंधु नदी समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और कृषि टिकी हुई है। अब पाकिस्तान लगातार भारत से इस हमले में राहत की मांग कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से भारत से आग्रह किया है कि वह सिंधु जल संधि को बहाल कर दे। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने अपने बयान में कहा है कि मध्यस्थता न्यायालय का पूरक फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सिंधु जल संधि वैध और क्रियाशील है। पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि वह सिंधु जल संधि के सामान्य कामकाज को तुरंत बहाल करे और संधि के अपने दायित्वों को पूरी तरह और ईमानदारी से पूरा करे। पाकिस्तान ने कहा है कि सिंधु जल संधि को अक्षरशः और भावना दोनों रूप से बरकरार रखा जाना चाहिए। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय, बेहद ही हैरानी की बात है, एक तरफ तो गीदड़ भभकिया पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान को दी जाती है और उसके बाद जहां नुकसान होता नजर आता है वहां पर गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हैं और उसके बाद यहां पर तमाम जो बातें कही जा रही हैं कि यहां पर एक भावना दोनों रूप से बरकरार रखी जानी चाहिए, भावना को बरकरार रखा जाना चाहिए और स्पष्टता के साथ यहां पर इस को एक बार फिर से बहाल कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें उसके बाद सामने आती हैं जब जरूरत पड़ती है। अजय, आवाज नहीं मिल पा रही आपकी। वो पानी छोड़ दे, 3 नदियों का पानी जो बंद किया गया है। जी अजय, कंटिन्यू। जी, तो एक तरफ पाकिस्तान इस चीज की गुहार लगाता है कि वो सिंधु जल संधि के तहत जैसे पहले पाकिस्तान में पानी मिलता था वो और भारत जो है वो तमाम जानकारियां पाकिस्तान को दे दे कि पानी का जल स्तर क्या है, कम है, ज्यादा है, कैसे होगा जब से ये सिंधु जल संधि जो है वो रद्द की गई है भारत की तरफ से। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्री, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो गिदड़ भभकियां देते हैं और कहते हैं कि वो भारत के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, खून की नदियां बहा देंगे, जबकि भारत की तरफ से साफ शब्दों में एक ही चीज कही गई है कि अगर पाकिस्तान से किसी मुद्दे पर बात होगी तो वो आतंकवाद पे होगी, यानी कि पाकिस्तान सबसे पहले वहां चलने वाले आतंकवाद को बंद करे। पाकिस्तान जो अपनी जमीन का इस्तेमाल जो है आतंकियों को करने के लिए देता है उसको बंद करे। पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी कमांडरों को भारत के हवाले किया जाए, उसके बाद जो है किसी मुद्दे पर बात हो सकती है। और अगर पाकिस्तान उन चीज़ों पर खरा उतरता है जो भारत शर्तें रख रहा है, उसके बाद शायद भारत इस चीज़ को लेकर, सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के लिए कुछ सोच सकता है। मगर पाकिस्तान वो नहीं करना चाहता और सिर्फ चाहता है कि भारत उसकी बात मान ले और सिंधु जल संधि के तहत एक बार फिर से जो अपने इलाके हैं उससे लगातार तबाह होने थे, बंजर होने दे और पाकिस्तान में पानी जाए और पाकिस्तान को आबाद करे। ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि पहले ये कई सालों से हो चुका है और उसका खामियाजा भारत इसलिए भुगत रहा है क्योंकि बजाय अपने ज़मीनों को जो है इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए बेहतर बनाने के वहाँ पानी लगाता, भारत वो पानी पाकिस्तान को देता रहा और पाकिस्तान यहाँ उसके बदले में खून बहाता रहा। तो ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ये साफ कर दिया गया है। बिल्कुल अजय, और हाल बेहाल है पाकिस्तान का फिलहाल और इस वक्त कृषि क्षेत्र पूरी तरीके से तबाह हो रहा है पाकिस्तान का। लगातार मिन्नतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं और एक बड़ा नुकसान जो कि पहले ही गरीबी में जी रहा है, कर्ज के तले दबा पाकिस्तान है, ऐसे में एक बड़ा झटका यहां पर लग रहा है। लगातार मिन्नतें इसलिए की जा रही हैं हिंदुस्तान की तरफ से, क्या इस पर हालांकि स्पष्ट पहले ही कर दिया गया है, लेकिन जो बार बार मिन्नतें कर रहा है, दूसरी कंट्रीज में जाकर भी यहाँ पर मदद मांगी जा रही है कि भारत और हमारे बीच में अब इस समझौते को लेकर मध्यस्थता कराई जाए, लेकिन फिलहाल किसी भी कंट्री ने आगे बढ़कर इनकी बातों को नहीं रखा है भारत के सामने और ना ही ये गुजारिश की गई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या कुछ भारत का कदम अगला रहेगा? देखिए, भारत की तरफ से बड़ा साफ है कि भारत सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले बात आतंकवाद की करेगा। आतंकवादी वहां बैठे हैं, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, तमाम बड़े आतंकी कमांडर हैं, उनको भारत के हवाले किया जाए क्योंकि वो वांटेड है, वो ये रिस्पॉन्सिबल हैं जम्मू कश्मीर में हुई सैकड़ों हत्याओं के लिए। और दूसरी तरफ उसके बाद आतंकियों को वहां पर जो शरण मिलती है पाकिस्तानी सेना के द्वारा। अब सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो है
कल भी जिहाद को जो है वो जायज़ ठहरा रहे थे। पाकिस्तान के कई अफसर जो हैं इस चीज़ को कहते दिखे हैं कि वो जिहाद जो जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं वो जायज़ है। आप सोचिए, इस्लाम के नाम पर, जिहाद के नाम पर यहाँ पर आतंकवाद को चलाना, मासूम लोगों की हत्याएं करना, और हज़ारों लोग जो हैं बच्चे अपने पेरेंट्स को गवा चुके हैं पाकिस्तान के हमलों में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि भारत का रुख नहीं बदलने वाला, चाहे पाकिस्तान परमाणु की धमकी दे, चाहे पाकिस्तान जंग की धमकी दे, या पाकिस्तान के मंत्री ये जो गीदड़ भभकियां देकर कह रहे हैं कि खून की नदियां बहा देंगे, वो कहें। बिल्कुल, और फिलहाल देखना ये होगा कि और कितना खामियाजा अब जो पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि जिस तरीके से गीदड़ भभकियां पाकिस्तान देता रहता है, उसके बाद कितना खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है। देखना होगा आगे क्या तस्वीरें सामने आते हैं। फिलहाल एक और बड़ी जानकारी सामने है अजय, उसका रुख करेंगे, अपडेट इस पर भी आपसे हम लेंगे। सिंधु जल संधि पर जनता के बीच में जाएगी अब सरकार, संधि रद्द करने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाएगी। जिन राज्यों पर असर वहां ज्यादा फोकस होगा, 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, कई भाषाओं में बुकलेट अब जारी की जाएगी। जिन राज्यों पर असर ज्यादा है वहां पर इसका ज्यादा फोकस किया जाएगा। 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी रहेगी। सिंधु जल संधि पर जनता के बीच में सरकार पहुंचेगी, सिंधु जल संधि पर जनता के बीच सरकार जाएगी, उसके बाद यहां पर फीडबैक आएगा। संधि रद्द करने पर आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा। अजय, आउटरीच कार्यक्रम चलाया जाएगा इसको लेकर, और जिन राज्यों पर ज्यादा इम्पैक्ट है इसका, उनका ऊपर ज्यादा फोकस जो है वो किया जाएगा। किस तरीके से ये पूरी प्रणाली काम करने वाली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सिंधु जल संधि जो टूटी है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान खुद है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमला किया जिसमें 26 मासूम लोगों की हत्याएं की, और उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तान जब वहां आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, क्योंकि पाकिस्तान नहीं कर पा रहा होगा, भारत ने वो किया। उसके बाद जो मासूम लोगों को निशाना बनाना शुरू किया, तो जल संधि जो है वो टूटना तय था। और तय इसलिए था क्योंकि भारत एक चीज़ को लेकर बड़ा स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से इस चीज़ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता कि एक देश जिसको लगातार पिछले कई सालों से एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत जहां से जाने वाला नदियों का जल उसे दे दे, और यहाँ ना सिंचाई हो पाए, ना लोगों को पानी मिल पाए। आपको बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर से जो नदियाँ पाकिस्तान की तरफ बहती हैं, वहाँ उन नदियों के आसपास के ऐसे इलाके हैं जहाँ हर साल फसल बर्बाद होती है, सूखाग्रस्त होती है, ज़मीनों में लोगों को पानी नहीं मिल पाता, और कई इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पाता। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान को अच्छा पड़ोसी होने का सबूत भारत देता रहा। मगर जब पाकिस्तान को वो चीज़ समझ नहीं आई तो भारत ने ये फैसला लिया, और अब इसी चीज़ को लेकर सरकार जो है उन इलाकों में जाएगी जो इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे, और उन इलाकों में जाकर जो है वो 3 मंत्रियों को भेजकर ये करने का प्लान किया गया है कि उनको बताया जाए कि सिंधु जल संधि जो टूटी है उसका क्या असर है, उसके पीछे क्या वजहें रही, और जस्टिफाई करने का जो है वो ये कहा जाए कि बताया जाएगा कि आखिरकार जो पहले फैसले हुए वो कैसे थे, और अब जो फैसले लिए गए हैं वो क्यों अहम थे। बिल्कुल, और इसी के साथ ये बताया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आएंगी। इसके बाद क्या कुछ बदलता नजर आएगा, ये जब पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो क्या कुछ बदलाव जो है वो नजर आएगा अजय, और किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और इसी के साथ बार बार हम लोगों ने पाकिस्तान से सिर्फ एक ही बात कही है कि आतंकवाद खत्म होगा तभी आगे कोई और बात होगी, और सिर्फ केवल पीओके पर बात होगी। उसके बाद ये कोशिश है, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये फोकस करना तमाम उन इलाकों में, क्या कुछ इसके परिणाम आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में, और कितना समय लग जाएगा इन सब में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के मंत्री अपने लोगों में तमाम बयान देते दिखे हैं जिसमें वो गीदड़ भभकियां देकर भारत को खून की नदियां बहाने की बात करते हैं। ऐसे में भारत अपनी तरफ से सिंधु जल संधि पर जो है वो लोगों के बीच में जाकर उन लोगों को बताएगा कि आखिरकार ये जो फैसला उस वक्त लिया गया था वो शायद बिना सोच किस तरीके से, किस बिना पर लिया गया था, और अब ये फैसला किया गया है तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि दुनिया के देश चाहे भारत पे प्रेशर डालें, मगर भारत का सबसे पहला हक उस पानी पर है जो यहाँ की पहाड़ों से, नदियों से निकलकर जो है वो पाकिस्तान की ओर बहता था। ऐसे में सबसे पहले
उस इलाके में जो है वो कहीं ना कहीं उस जो पानी है उसे पहुंचाकर उसमें लोगों को फायदा मुहैया करवाने की कोशिश की जाएगी। समय जरूर लगेगा, सरकार के मंत्री जरूर इस चीज को लेकर बुकलेट लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि सिंधु जल संधि जिसको लेकर अलग अलग बयान पाकिस्तान दे रहा है उसके पीछे की सच्चाई क्या है और उसको लेना, फैसला लेना कितना जरूरी था। बिल्कुल, फिलहाल देखना होगा क्योंकि महत्वपूर्ण है ये मुद्दा। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे।